everyone, so welcome back to another video of my channel. I hope you all are good and doing well. So this is Radhika Jain and in this video I will be sharing a rough idea about मैं कैसे अपने सिलेबस एंड बैकलॉग्स को कवर करने वाली हूँ. बिकॉज एज यू ऑल नो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करा था मेरी फाइनल डेट शीट आ चुकी है. लाइक फाइनल एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है एंड अब एक एग्जाम सर पर है एंड मेरे बैकलॉग्स बहुत सारे हैं एंड अगर सही बताओ ना कि अगर हर एक सब्जेक्ट का मैं अपने बैच से अपना सिलेबस कवर करने बैठ गई ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. लाइक मेरा सारा टाइम सिलेबस कवर करने में ही चला जाएगा और एग्जाम्स आ जाएंगे एंड मैं अपनी बैकलॉग्स ही करते रह जाऊंगी. तो यस आई हैव मेड अ रफ शेड्यूल कि मैं कैसे सब कुछ कवर अप करने वाली हूँ, कैसे प्रैक्टिस करने वाली हूँ. सो आई विल बी शेयरिंग दैट इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड. तो सबसे पहले तो दिस वीडियो इज गोइंग टू कंटेन क्लिप्स ऑफ 4th of January. यस मैं उसी 4th of January की बात कर रही हूँ जिस दिन हमारे चैनल को 1 year कंप्लीट हुआ था. तो क्या हो गया ना, अब ना मुझे हैबिट हो चुकी है कि कभी मैं 4th of January सुनती हूँ तो मुझे मेरे चैनल की याद आती है. तो यस कभी कभार ऐसा हो सकता है कि हम कभी 4th of January की बात करें तो मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करूँ बिकॉज यू नो वॉट दैट मोमेंट इज वेरी स्पेशल फॉर मी. तो हाँ ये क्लिप्स ना ऑलमोस्ट स्टार्ट के 8 बजे की एंड यहाँ पर मैं पढ़ रही थी जूलॉजी में कर रही थी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन एंड डेफिनेटली मैं समाप्ति मैम का ही लेक्चर देख रही थी फ्रॉम माय बैच एंड एज मच आई रिमेंबर आई गेस मैं सेकंड या फिर थर्ड लेक्चर पर थी. तो यहाँ पर मैं लेक्चर देख रही थी एंड साथ साथ में नोट्स भी बना रही थी एंड इन बिटवीन आई हैड चॉकलेट मिल्क शेक. लाइक ठंड बहुत ज्यादा थी एंड यस गरम गरम मैंने चॉकलेट मिल्क शेक लिया एंड उसके बाद आई अगेन गॉट बैक टू स्टडी. देखो हम सभी 10th पास है एंड डेफिनेटली हमने लास्ट ईयर 10th की साइंस की बुक में केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर पढ़ा था एंड वी हैव रफ आइडिया अबाउट लाइक जितने भी हार्मोन्स होते हैं. लाइक थोड़े बहुत हार्मोन्स के बारे में हमें बताए एंड ऑल्सो वी नो अबाउट सम ग्लैंड्स जो कि हार्मोन्स वगैरह को सिक्रीट करते हैं. तो ये व्हाइल स्टडिंग दिस चैप्टर ना आई फेल्ट कि हम ना 10th क्लास के उसी चैप्टर का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं. तो यस डेफिनेटली इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहा है या फिर ऐसा हो रहा है कि मुझे कोई टर्म वगैरह समझ नहीं आ रही है बिकॉज आई हैव समथिंग रफ आइडिया अबाउट इट. तो हाँ दिस चैप्टर इज क्वाइट ईजी. लाइक जूलॉजी के जो लास्ट के दोनों चैप्टर ना केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर दोनों ही बहुत ज्यादा ईजी है एंड डेफिनेटली अगर तुम किसी ईजी चैप्टर से स्टार्ट करना चाहते हो ना अपने रिवीजन वगैरह तो यू कैन गो विद दैट बिकॉज बोथ द चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल एंड काइंड ऑफ ईजी. यू कैन सी मैंने ना ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ द लेक्चर अटेंड करा था एंड मेरे लैपटॉप में सिर्फ 29% चार्जिंग थी एंड हमें बाहर ना स्टोर पर जाना था तो मैंने फटाफट से लैपटॉप वगैरह बंद करा, उसे चार्जिंग में लगाया एंड फिर मैं मेरी मम्मी और मेरी छोटी वाली बहन ना बाहर चले गए बिकॉज मेरी मम्मी और मेरी बहन को थोड़ा सा सामान वगैरह लेना था फॉर मेकिंग केक. लाइक मेरी सिस्टर ने डिसाइड करा था दैट शी विल बी मेकिंग अ होममेड केक फॉर मी आज शी वांटेड टू सेलिब्रेट 1 year ऑफ माय चैनल. तो यस नॉट माय बट यस आवर्स चैनल. तो यस डेफिनेटली वो लोग गए थे तो मैंने सोचा मैं भी चल लेती हूँ बाहर, थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा बाहर जाके. उनके साथ बाहर स्टोर पे जाने का मेन मोटिव ये नहीं था कि मुझे बाहर जाके अपना मूड फ्रेश करना था या फिर मुझे घूमना था बट डेफिनेटली मेरा मेन मोटिव ये था मुझे अपने लिए लिप बाम लेनी थी एंड मुझे देखना था कि ये लोग क्या परचेज कर रहे हैं. तो यस मैं बाहर गई एंड हेयर मैं अपने लिप बाम के ऑप्शंस देखती थी. लाइक आई सॉ मेनी लिप बाम्स. लाइक मैंने बहुत सारी कंपनीज वगैरह सब कुछ देखे एंड आई सी अदर ऑप्शंस टू. लाइक अदर कुछ मैंने ब्रांड्स वगैरह देखे, अदर कुछ मैंने स्किन केयर प्रोडक्ट देखे एंड आई एंडेड अप बाइंग दिस हिमालय के लिप बाम. मैंने सोचा कि भाई जो चीज़ लेने आई है वो चीज़ ले लेती हूँ, इधर उधर नजर नहीं घुमाते. तो हाँ उसके बाद मैं घर पर आई एंड हेयर आई हैड छोले भटूरे एंड इट वॉज होममेड. लाइक आज ना सब कुछ ना होममेड ही था बिकॉज वी वॉन्टेड टू कीप इट वेरी नेचुरल एंड सटल. तो यस उसके बाद मेरी बहन ने प्रिपेयर करा मेरे लिए केक. लाइक वो यूट्यूब पे रेसिपीज वगैरह देख रही थी एंड फाइनली शी मेड इट हरसेल्फ. एंड अगर तुम लोग मुझसे बोलोगे ना किचन में जाने के लिए तो मैं तो गैस ऑन करने में ही 100 दिन लगा दूंगी. तो हाँ शी मेड दिस केक फॉर मी एंड देन वी एंजॉयड, वी सेलिब्रेट अ लिटिल बिट एंड उसके बाद मैं फटाफट से सोने चली गई. तो हाँ अब मैं फटाफट से आप लोगों को बता देती हूँ मैं कैसे अपने बैकलॉग्स वगैरह कवर करने वाली हूँ एंड एक छोटा सा रफ अपडेट काइंड ऑफ. हाँ तो ये तो देखो सबसे पहले मैं एक ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ जो भी मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ. लाइक जो मेरी प्लान है या फिर स्ट्रैटेजीज है इसको मैंने कहीं राइट डाउन नहीं करा या फिर मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं बनाया है. मैंने जस्ट अपने माइंड में ना उस चीज़ को एक रफली डिजाइन कर लिया, रफली सोच लिया कि मैं ऐसे ऐसे करने वाली हूँ. तो यस मैं ये चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ. तो हाँ लेट्स टॉक अबाउट जूलॉजी. तो जूलॉजी में मैं हूँ अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाले चैप्टर पर एंड एज मच आई थिंक कि अगर मैं प्रोक्रास्टिनेट ना करूँ ना उस वाले चैप्टर को मैं आज में भी खत्म कर सकती हूँ एंड इन केस कि अगर वो चैप्टर मेरा आज खत्म नहीं हुआ तो वो कल तक मेरा चैप्टर ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली खत्म हो जाएगा. तो जूलॉजी में उसके बाद मेरे पास एनिमल किंगडम वाला चैप्टर बच जाएगा एंड लास्ट मेरा बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर बच जाएगा. सो सॉरी फॉर दैट. लाइक ठंड की वजह से मुझसे बोला नहीं जा रहा है. तो हाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला मैं आज और कल में खत्म कर लूँगी. बाकी एनिमल किंगडम और बायोमोलिक्यूल्स मैं इस वीक के संडे तक मैं खत्म कर लूँगी वो दोनों चैप्टर्स एज मच आई थिंक. अगर मैंने प्रोक्रास्टिनेट नहीं करा, अगर मैंने प्रोक्रास्टिनेट कर दिया तो फिर तो कभी नहीं होने से रहा. लेकिन अगर बिना प्रोक्रास्टिनेशन के मैं करती गई तो यस इस वीक तक मेरे जूलॉजी के जितने भी बैकलॉग्स है वो सारे खत्म हो जाए. टॉकिंग अबाउट बॉटनी में मेरा भी थोड़ा बुरा हाल चल रहा है. लाइक बॉटनी को छुए मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं एज आई हैव शेयर दिस थिंग विद यू इन माई प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो. तो वॉट आई हैव डिसाइडेड कि मैं बॉटनी अपनी कवर करने वाली हूँ बाई सी
सीइंग वन शॉट्स ऑन यूट्यूब बिकॉज यू नो बॉटनी मेरी काइंड ऑफ थोड़ी सी वीक है एज़ कम्पेयर टू जोलॉजी मेरे से आसानी से हो जाती है बिकॉज दैट इज़ कम्पेयर टू ह्यूमन से ही थोड़ी कनेक्टेड है, तो येस आई कैन कोरिलेट विद दैट। तो मुझे बॉटनी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, सो बॉटनी को मैं करने वाली हूँ यूट्यूब के वन शॉट से। एंड देन अगर मुझे टाइम मिल गया ना एग्जाम से पहले, डेफिनेटली मैं 1-2 सैम्पल पेपर लगा लूँगी। एंड मैं कौन से सैम्पल पेपर यूज़ करने वाली हूँ, किस सैम्पल पेपर को मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ अपनी अपकमिंग वीडियो में शेयर करूँगी। तो हाँ, फिजिक्स की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, फिजिक्स के लिए मैं अभिषेक सर को फॉलो कर रही हूँ फ्रॉम नाउ। एंड अभी ना अर्जुना 2.0 में रिसेंटली थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो मैंने ना वहाँ से सर को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। लाइक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर से मैंने सर को फॉलो करना शुरू कर दिया है। एंड अब जैसे जैसे बैच में होता रहेगा मैं वैसा वैसा करती रहूँगी। एंड उसके अलावा उससे पहले के जितने भी मेरे चैप्टर्स रहते हैं, आई विल बी लाइक सीइंग वन शॉट्स ऑफ दैट। एंड वन शॉट्स भी ऐसे वाले नहीं लाइक 1-2 घंटे के। ऑब्वियसली मुझे अपने स्कूल के एग्जाम के लिए भी प्रेपरेशन करनी है, तो हाँ मैं थोड़े डिटेल्ड वन शॉट्स देखूंगी। एंड येस, टॉकिंग अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने इक्विलिब्रियम को एक भी बारी नहीं पढ़ा है, तो इक्विलिब्रियम का मैं शायद मैं अपने बैच से ही करूँगी। एंड इन केस बैच से ना हुआ, बिकॉज क्या होता है ना, बैच जब भी मैं ओपन करती हूँ तो इतने सारे लेक्चर्स देख के ना मेरे मन में एक थॉट आने लग जाता है कि ये कैसे कवर होगा। तो अगर मैं बैच से ना करूँ अपनी इक्विलिब्रियम, तो मैं ऑब्वियसली सुधांशु सर का ही वन शॉट देख लूँगी। एंड आई गेस इस साल की प्रचंड वाली सीरीज में वो चैप्टर हो चुका है, तो इसमें वहाँ से सर का वन शॉट देख लूँगी। अगर सुधांशु सर ने करवाया, नहीं तो लास्ट ईयर का अवेलेबल है, मैं वहाँ से कर लूँगी। एंड थर्मो मैंने एक बार ही पढ़ रखा है, तो उसको रिवीजन के लिए मैं उसको एक बार करने वाली हूँ, तो मुझे उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हाँ, उसके अलावा बात रही इनऑर्गेनिक के दोनों चैप्टर हो रखे हैं, बट टू बी रियली वेरी ऑनेस्ट मेरी इनऑर्गेनिक थोड़ी वीक है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक के मैं रिवीजन लेक्चर्स लेने वाली हूँ। एंड अगर मैं स्कूल लेवल के ही लेऊँगी ना, तो एज आई हैव टोल्ड यू कि स्कूल लेवल के आई एम गोइंग टू फॉलो नेक्स्ट टॉपर्स, तो हाँ मैं स्कूल लेवल के नेक्स्ट टॉपर्स वाले चैनल से वो दोनों लेक्चर्स देख लूँगी, सो दैट स्कूल लेवल के लिए एक बेसिक आइडिया लग जाएगा आंसर्स को कैसे लिखना है। बिकॉज जो मेरा केमिस्ट्री का मिड टर्म का एग्जाम था ना, उसमें मेरे सारे मार्क्स इनऑर्गेनिक के पार्ट में ही गए हैं। तो हाँ, एंड ऑर्गेनिक में अपने बात से ही करने वाली, क्योंकि बात से मेरी ठीक ठाक चल रही है। तो हाँ, बैच में मुझे योगेश सर से बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, तो मैं ऑर्गेनिक वहीं से। यस, दिस इज काइंड ऑफ सिलेबस अपडेट। लाइक बाकी अब हाँ एक चीज़ और बच गई है, लाइक NRTS बच गया है। 12 तारीख को NRTS है, तो उसकी प्रिपरेशन ठीक ठाक ही चल रही है। ऐसा नहीं है बहुत अच्छी कुछ प्रिपरेशन है, बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलूँगी, देखो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ गेटिंग टू डिफिकल्ट टू मैनेज बोथ द स्कूल एग्जाम्स एंड NRTS, बिकॉज NRTS का थोड़ा सिलेबस अलग है एंड स्कूल में तो प्रॉपर सिलेबस ही आएगा। एंड समवेयर आई थिंक NRTS में जो चैप्टर्स आ रहे हैं, अगर मैं उनको अच्छे से कर लूँगी तो मेरे वो स्कूल के लिए भी रेडी हो जाएगी। बट समवेयर आई एम गेटिंग स्टक कि भाई कैसे करूँ। तो हाँ, क्योंकि स्कूल एग्जाम में लिखना होता है और NRTS में सिर्फ टिक टिक करना होता है, तो येस समवेयर आई एम गेटिंग टू डिफिकल्ट। अब देखते हैं कैसे मैनेज हो पाता है, नहीं हो पाता है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गिव माई NRTS, बट आई एम हैविंग जीरो एक्सपेक्टेशंस दिस टाइम ऑल्सो। पता नहीं क्या होने वाला है, बट येस लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड दिस वाज द रफ आइडिया अबाउट माय सिलेबस। लेट मी नो योर्स कि आप लोग कैसे कवर अप करने वाले हो, सो दैट मुझे भी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। एंड हाँ, मैं इस टाइम पे ना ये सजेस्ट करूँगी कि अगर तुम्हारे बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे बैकलॉग्स है ना, तो वन शॉट से कर लो, जिससे कि तुम्हें हर एक चैप्टर का बेसिक आइडिया लग जाएगा। और बेसिक आइडिया लगने के बाद ना जस्ट सॉल्व क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स या फिर सैम्पल पेपर्स लगा लो, सो दैट क्वेश्चन पे भी अच्छा होल्ड हो जाए। एंड रिटन प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एज मच आई रिमेंबर ना 10th क्लास में मेरी हर टीचर ने मुझे सजेस्ट करा था कि रिटन प्रैक्टिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तुमने मेरे व्लॉग्स में भी देखा था कि मैंने कितनी ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करी थी। तो हाँ, रिटन प्रैक्टिस करते ही रहना स्कूल एग्जाम्स के लिए एटलीस्ट, बिकॉज तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन तुम्हारी रिटन प्रैक्टिस नहीं है ना, तो तुम नहीं लिख पाओगे। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने शेयर कर रखा है पहले भी। इंग्लिश के लिए मैंने सब कुछ पढ़ लिया था, मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैं यूटी में आंसर नहीं लिख पाई थी। तो हाँ, ये बात सच है, तो रिटन प्रैक्टिस वगैरह कर लेना। एंड दिस वॉज इट। आई रियली होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। वो बहुत छोटा सा ब्लॉग था, बिकॉज जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करा था, दिस टाइम आई वॉज टू लेजी टू एडिट द ब्लॉग। तो हाँ, दिस वॉज द होल ब्लॉग। आई रियली होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।